नागों द्वारा उच्च शिवा की पूंछ को काली बनाना। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षि, इधर नागों ने परस्पर विचार करके ये निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वे स्नेह भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वे भामिनी हमें अपने श्राप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विज श्रेष्ठ इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और विंता आकाश मार्ग से अक्षोभ जल निधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब और व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सबके कारण वह अत्यंत घोर और दुर्दृश्य जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य गृह था। वह पाताल व्यापी बड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अत्यंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय, अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती थीं और उससे अधिकाधिक बढ़ती रहती थीं। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वानल की शिखाओं से उद्भासित गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गईं।